हेलो एवरीवन। आज इसका कल जो करवाया था मोमेंटम यानी संवेग संरक्षण का नियम, उसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक बंदूक यानी पिस्टल राइफ़ल है। देखिए ये राइफ़ल है, इसमें से एक गोली को छोड़ा जाता है। उस गोली का वज़न दिया हुआ है 20 ग्राम। ये जो गोली है यहाँ पर 20 ग्राम की है, और ये जो बंदूक है यानी पिस्टल है ये 2 किलोग्राम की है। मैंने आपको बताया था जैसे यहाँ से गोली चलेगी तो क्या होगा, बंदूक पीछे की तरफ हटेगी। इसको हम प्रतिक्षेपित वेग कहते हैं, प्रतिक्षेपित वेग। तो हमने ये बताना है कि जो ये राइफ़ल है इसका प्रतिक्षेपित वेग कितना है ये बताना है। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, बिल्कुल शुरू में क्या है, जब इस गोली इस पिस्टल के अंदर है तो शुरू में जो इसका वेग है वो 0 है। शुरू में कुछ नहीं है, यहाँ पर गोली विराम अवस्था में रखी हुई है तो शुरू में कोई वेग नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है, जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम में लेना है। द्रव्यमान किलोग्राम में लेना है आपने। तो हम ले लेते हैं, गोली का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 20 किलोग्राम दिया हुआ है। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.02 ग्राम आ जाएगा। और राइफ़ल की बात करूं मैं, राइफ़ल का वज़न कितना है, 2 किलोग्राम है। स्टार्टिंग में क्या है, दोनों विराम अवस्था में है, गोली अंदर ही है। शुरू के अंदर बिल्कुल राइफ़ल के अंदर ही होती है तो विराम अवस्था में होती है। इसलिए कुल द्रव्यमान निकालो, कुल है यहाँ पे, कल नहीं है, कुल द्रव्यमान कितना है यहाँ पर, दोनों का जोड़ दो और दोनों को गुणा करवानी है। शुरू में जो वेग है वो 0 है। कितना है, वेग 0 है। m1 गुणा में u1, कुल द्रव्यमान इतना हो गया। इसको आपने 0 से गुणा करवा दी, क्योंकि शुरू में क्या है, ना तो गोली चल रही ना बंदूक पीछे हटेगी, शुरू में 0 है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हमने गोली चलाई तो क्या हुआ, देखिए गोली चलाने के बाद जब राइफ़ल है गोली चला दी, इनका मान लेते हैं जो गोली का वेग है वो हमने v1 मान लिया, और जो राइफ़ल है पीछे की तरफ हटेगी उसका वेग v2 मान लिया। अब हम फिर क्या करेंगे, विस्फोट के बाद क्या करेंगे, ये दोनों लिख लिए, इनकी गुणा करा देते हैं। m1 की v1 से करा देते हैं। m1 क्या था, देखो ऊपर क्या था, m1 था राइफ़ल यानी सॉरी गोली का द्रव्यमान था, और गोली का वेग लिखना है यहाँ पर। वेग, गोली का वेग 150 मीटर की स्पीड से छोड़ी गई है गोली। देखो यहाँ पर 150 मीटर की स्पीड से गोली को छोड़ा गया है, तो 150 मीटर की स्पीड है तो इसमें गुणा करवा दी। आगे क्या लिख दिया, m2 v2। ये हमें संवेग निकाल रहे हैं बच्चों, क्या निकाल रहे हैं, संवेग। हमें पता है अंतिम संवेग जो होता है वो बराबर होता है शुरुआती यानी प्रारंभिक वेग के बराबर होगा। कल हमने पढ़ा था, कल हमने बताया था कि जो संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है, जब भी कोई दो वस्तुएं टकराती हैं तो उनका जो आपस में जो संवेग होता है वो टकराने के बाद में और टकराने से पहले वो क्या होता है, बराबर होता है। शुरू में 0 था तो आखिरी में भी 0 बनेगा, लेकिन इसका फॉर्मूला लगाएंगे पहले। इसकी 0 से गुणा करवा 0.0 से गुणा करा दी, m2 गुणा में v2। m2 मास, राइफ़ल का मास कितना है बच्चों, 2 किलोग्राम है, तो 2 गुणा में v2 हो जाएगा। तो इसको हम 0 के बराबर रख देंगे, इसको 0 के बराबर, क्योंकि संवेग संरक्षण का नियम कहता है शुरुआती वेग और अंतिम वेग संवेग बराबर होता है। तो ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हमने बराबर कर दिया। शुरू वाला 0 था, आखिरी वाला ये आया है, तो हम इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 2/100। ये वैल्यू मैथ की कैलकुलेशन है इसमें, तो 2/100 कर दिया, इंटू में 150 था ना, 0 से 0 कट गया तो 15 दूनी 30 का 3 आ गया, तो आंसर आया माइनस का, v2 आया आपका माइनस का। इसका मतलब ये है बंदूक पीछे की तरफ हटेगी। माइनस का मतलब ये होता है कि जो उसकी दिशा है वो उल्टी होगी, जिस दिशा में गोली जाएगी उसकी उल्टी दिशा में क्या होगा, उसकी उल्टी दिशा में जो है बंदूक चलेगी, ठीक है।
अगर इधर गोली चल रही है तो पीछे की तरफ हटेगी। आ गया समझ में? ये आपका है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करते हैं आज का। दो हॉकी के खिलाड़ी है, इनका वजन दिया हुआ है 50 ग्राम, एक का, दूसरे का इसका वेग दिया हुआ है। दूसरा खिलाड़ी है बी, जिसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम का है, उसका वेग 3 मीटर है। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को टकराते हैं बच्चों, टकराते हैं। दोनों खिलाड़ी किस वेग से गिर जाते हैं ये हमने बताना है, और किस दिशा में गिर। बच्चों स्टार्टिंग में क्या है ये लिख दो। पहले लड़के का वजन, पहले लड़की की वेग, दूसरे लड़के का वजन, दूसरे का वेग। अब इसमें ये माइनस क्यों लगाया हुआ है? इसलिए लगाया है क्योंकि टकराते हैं, टकराने का मतलब ये हो गया। माइनस नहीं, इसमें प्लस लगाना है। यहाँ पर देखेंगे आप, टकराने के बाद में अपोजिट आना चाहिए, या फिर कैसे डायरेक्शन, किस दिशा में जाएगा, ठीक है, वो हमने बताना है। ये बराबर का निशान है। M2 इसका 60 है, यानी AB लिख दिया इसने। पहले लड़के का वजन, दूसरे का वजन, पहले लड़के का वेग, दूसरे लड़के का वेग। प्रारंभिक वेग, वेग नहीं संवेग लिखेंगे, यहाँ पर गलत लिखा हुआ बच्चों। यहाँ पर प्रारंभिक संवेग, संवेग है ये। प्रारंभिक संवेग किसका? A का। प्रारंभिक संवेग B का। ये दोनों निकल गए, दोनों निकल गए। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, कितना आ गया? 180 को 200 में जोड़ेंगे, 380 आ गया। अब मान लेते हैं अंतिम वेग v है दोनों का टकराने के बाद। टकरा पड़े दोनों के दोनों इकट्ठे, तो दोनों का वेग मान लिया हमने v। किस वेग से गिरते हैं? दोनों इकट्ठे गिरे हैं भाई, ये नहीं है कि दोनों का अलग अलग नहीं होगा, दोनों के दोनों इकट्ठे गिरे हैं, तो दोनों का v मान लिया हमने। अब अंतिम संवेग निकाल लेते हैं कितना होगा। दोनों का मास, द्रव्यमान दोनों का गुणा कर देंगे v से। फाइनल है ना, v मान लिया हमने फाइनल। चिपक जाएंगे वो, जैसे कोई टक्कर, मान लो आपस में क्या होता है, जैसे ये दोनों हैं आपस में क्या है, टकरा जाते हैं, तो दोनों एक ही स्पीड से गिरेंगे वो दोनों। ये नहीं है कि अलग अलग से, दोनों आपस में कह सकते हैं, दोनों आपस में एकदम से गिरेंगे, तो उनका दोनों का वेग एक ही मानेंगे हम, v मानेंगे। तो दोनों का मास दोनों का जोड़ देंगे, क्योंकि हमने मोमेंटम निकालना है। अब क्या हो गया बच्चों, ये दोनों एक ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, क्योंकि दोनों इकट्ठे हो गए। इनका मास अकेला रह लेना है, आपने वेलोसिटी दोनों की कॉमन लेनी है। v वेग, तो मास को वेग से गुणा करवाएंगे, 110 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या किया, शुरुआती में संवेग निकाल दिया, अंतिम में संवेग निकाल दिया, और दोनों को बराबर करना है नियम के अनुसार। नियम के अनुसार दोनों को बराबर करना है। 308 को 110 v के बराबर करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों यही है आज, यही करेंगे हम। थैंक यू।